गोल टेबल पर बैठकर इधर उधर देख रही थी कि तभी समन्वय ने आकर उसके सामने नूडल्स और कोक रख दिया। निक ने उसकी तरफ देखा। समन्वय ने बैठते हुए कहा, क्या? निक ने कहा, तुम तो मुझे ड्रिंक्स के लिए लेकर आए थे ना, फिर ये क्या है? समन्वय ने कहा, पहली बात, मैं नहीं पीता तो तुम्हें भी नहीं पीने दूंगा। वैसे भी शराब पीना बुरी बात है, चाहे लड़का हो या लड़की। निक दूसरी तरफ देखते हुए हंसी और फिर उसने समन्वय की तरफ देखते हुए कहा, वाह, आर समन्वय इज रियली अ लिटिल क्यूट गुड बॉय। समन्वय ने सिर झुकाकर आगे कर दिया। निक ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फिरा दिया। समन्वय ने एकदम से सीधे होते हुए कहा, या डोंट टच माई हेयर्स। निक ने कहा, और बाकी के रीजन? समन्वय ने कहा, और दूसरा रीजन ये कि जब भी दिल टूटे खूब खाओ, इतना खाओ कि खा खा कर नींद आ जाए। मुफ्त की सलाह है, लिख कर रख लो। निक ने कहा, इसकी जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। मुझे स्मर्थ की फीलिंग के बारे में पहले ही पता था। समन्वय ने कहा, मैंने कभी संयम से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, सो मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता। निक मुस्कुरा दी। दोनों नूडल्स खाने लगे। तभी समन्वय का फोन बज उठा। उसने फोन देखा तो सारांश उसे फोन कर रहा था। उसने एकदम से फोन पिक किया और फिर कहा, या सारांश के बच्चे, कहां पर है तू? तू आज सुबह से गायब है। कितने फोन किए तुझे? पागलों की तरह कहां पर भटक रहा है तू? सारांश ने ओया के साथ घर से बाहर निकलते हुए कहा, समन्वय कहां पर है तू? समन्वय ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं यूनिवर्सिटी के बाहर जो कैफे है वहां पर हूं। सारांश ने कार का दरवाजा खोला और पैसेंजर सीट पर बैठते हुए कहा, मैं यूनिवर्सिटी आ रहा हूं, एक बहुत ही जरूरी बात करनी है तुझसे। हमारी डॉर्मेट्री के बाहर जो गार्डन है वहां पर मिल। समन्वय ने कहा, कितनी देर लगेगी? सारांश ने कहा, मैं उसके कहते कहते ही ओया ने पीछे से आकर दरवाजा बंद कर दिया। सारांश ने उसकी तरफ देखा तो ओया ने उसे 5 उंगलियां दिखा दी। सारांश ने एक गहरी सांस ली और फिर ओया की तरफ देखते हुए कहा, मैं पास में ही हूं, इसलिए 5 मिनट में पहुंच वहां पर। समन्वय ने कहा, पर मैं नूडल्स। उसके कहते कहते ही सारांश ने फोन काट दिया। समन्वय ने फोन की तरफ देखते हुए कहा, आयुष, दिस लिटिल ब्रैट। निक ने कहा, क्या हुआ? समन्वय ने कहा, सारांश ने यूनिवर्सिटी बुलाया है, काफी परेशान लग रहा है। इतना कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, चलो। निक ने कहा, तुम्हें बुलाया है ना, तुम जाओ। समन्वय ने कहा, चलो भी यार। इतना कहकर उसने निक का हाथ पकड़ा और फिर उसे खींचकर यूनिवर्सिटी की तरफ ले गया। सारांश ने ओया की तरफ देखा। सारांश ने कहा, हम कार में भी जा सकते हैं। ओया ने कहा, कार में देर लगेगी। सारांश ने कहा, अगर किसी ने देख लिया तो? तुम तो जाओगी ही, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा। ओया ने कहा, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उसने सारांश का हाथ पकड़ लिया। सारांश ने कहा, नहीं, मेरी बात सुनो, मैं कह रहा था कि उसके कहते कहते ही ओया उसको लेकर हवा हो गई। दरवाजे पर खड़े वाशी और अग्री ने एक गहरी सांस ली। वाशी ने कहा, तुम भी वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रहा हूं? अग्री ने कहा, हाँ बिल्कुल वही सोच रहा हूं मैं भी। हमारी ओया तो गई, वो इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती। मैं उसका गार्ड हूं, पर उसका भरोसा जीतने के लिए मुझे 40 साल लग गए थे और ये लड़का 4 महीनों में ही बाजी मार गया। वाशी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी शक्ल के साथ तो 40 साल भी अपने आप में बड़ी बात है। अग्री ने उसे घूर कर देखा। वाशी हल्का सा खंखार दिया। फिर उसने कहा, मैं ओया की पावर्स पर नजर रखता हूं, क्या पता अतबी की ताकत वापस उसके सामने आ जाए। इतना कहकर वो अंदर चला गया। अग्री ने सिर हिला दिया और वो भी उसके पीछे चला गया। यूनिवर्सिटी के गार्डन में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गार्डन पूरी तरह से शांत था। तभी ओया सारांश को लेकर हवा से निकली। ओया ने बाहर आते ही इधर उधर देखा। सारांश ने एक गहरी सांस ली और फिर खांसता हुआ जमीन पर बैठ गया। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके पास बैठ गई। उसने सारांश की पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, या आर यू ऑल राइट? सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, टेल मी वन थिंग, तुम्हें लाइक करने की सजा नहीं दे रही हो ना? ओया मुस्कुरा दी। फिर उसने सारांश को उठा दिया। ओया ने कहा, टेलीपोर्टेशन में माइंड को काफी स्ट्रांग रखना पड़ता है ताकि तुम बेहतर तरीके से ट्रैवल कर सको। सारांश ने कहा, यहां पर कार इसीलिए बनाई गई है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें। ओया ने हल्के से कहा, हमारे यहां पर कारें नहीं होती। सारांश ने नकली मुस्कुराहट दे दी। तभी पीछे से आवाज आई, सारांश। सारांश और ओया पीछे पलटे। पीछे से निक और समन्वय आ रहे थे। सारांश ने उन दोनों को हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम दोनों एक साथ? निक ने कहा, यह सवाल तो हम भी कर सकते हैं। तुम दोनों यहां पर एक साथ क्या कर रहे हो? सारांश और ओया ने एक दूसरे की तरफ देखा।
निक ने कहा, डोंट टेल मी, तुम दोनों के बीच भी कुछ चल रहा है क्या? सारांश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम दोनों भी मतलब किसी और के बीच भी चल रहा है? निक मुस्कुरा दी। सारांश ने कहा, नो वे। ओया ने सारांश की तरफ देखा और फिर हल्के से उसकी कमर में चुटकी काट दी। सारांश चौंक उठा। उसने ओया की तरफ देखा। ओया ने उसे इशारा किया। सारांश ने समन्वय की तरफ देखा और फिर कहा, मुझे कुछ काम है तुझसे। समन्वय ने कहा, हाँ बोलना, क्या हुआ? फोन पर भी तू काफी परेशान साउंड कर रहा था। सारांश ने कहा, आई नो कि तेरे लिए काफी मुश्किल होगा, पर समन्वय ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, तू कब से फॉर्मेलिटी करने लगा, वो भी मेरे साथ? क्या हुआ, बोलना। सारांश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, 20 साल पहले तेरी मॉम जिस प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रही थी और उनकी डेथ हो गई थी। निक ने समन्वय की तरफ देखा। समन्वय थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, हाँ आगे बोल। सारांश ने कहा, तूने कहा था कि तूने उनके सारे रिसर्च पेपर संभाल कर रखे हैं। समन्वय ने हाँ में सिर हिला दिया। सारांश ने कहा, वो मुझे चाहिए। समन्वय ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सारांश ने कहा, आई नो कि मैं बहुत अजीब साउंड कर रहा हूं, बट आई नीड देम राइट नाउ। क्या तेरे पास है? समन्वय ने कहा, वो मेरे पास है, पर डॉर्मेट्री में नहीं है, घर पर है। मैं मैनेजर अंकल को फोन करके सुबह तक मंगवा दूंगा, पर तुझे वो क्यों चाहिए? सारांश ने कहा, बस एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करनी है समन्वय, बाकी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता, बट इट्स इंपॉर्टेंट। समन्वय ने कहा, आई ट्रस्ट यू सारांश, मैं तुझे वो रिसर्च पेपर बिना कुछ पूछे दे दूंगा, बस उन्हें संभाल कर रखना। सारांश ने कहा, आई नो तू भी अपनी मॉम की तरह एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, मैं उन्हें वैसे के वैसे वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस। समन्वय मुस्कुरा दिया। अगली सुबह सारांश के पास वो रिसर्च पेपर्स समन्वय ले आया। उसने सारांश के हाथ में वो बॉक्स देते हुए कहा, ये लो, मुझे नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट किस बारे में है। मॉम के साथ साथ उनकी पूरी टीम इस प्रोजेक्ट के दौरान हुए एक्सीडेंट में मारी गई थी। बस एक आदमी बचा था, पर उसे भी कुछ खास याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था। सारांश ने मन ही मन कहा, समझ सकता हूं मैं उस बेचारे की हालत। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो एक लंबा सा सपना हो। समन्वय ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? सारांश ने ना में सिर हिला दिया। उसने कहा, कुछ खास नहीं, बस यही सोच रहा था कि ऐसा भी क्या हुआ था। समन्वय ने कहा, डैड और मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई इस बॉक्स को खोलकर देखने की, बट फिर भी मैंने संभाल कर रखा हुआ है सब। अब तुम देख लो, शायद तुम्हें कुछ पता चल जाए। सारांश ने कहा, ठीक है, मैं लैब जा रहा हूं। इतना कहकर वो जाने लगा तो पीछे से समन्वय ने कहा, अरे ब्रेकफास्ट तो करके जा। सारांश ने जाते जाते कहा, तू ले आना लैब में। इतना कहकर सारांश चला गया। समन्वय ने सिर हिला दिया। समन्वय कैंटीन पहुंच गया। वो प्लेट उठाकर खाना ले ही रहा था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर जोर से मारी। वो पलटा तो सामने निक खड़ी थी। समन्वय ने कहा, कंधा है मेरा, कोई पंचिंग बैग नहीं है, कितना जोर से मारती हो यार तुम। निक ने कहा, मैंने तो हल्के से ही मारा था, इतना कितने जोर से लग गया? समन्वय ने कहा, जो लड़की रोज मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करती हो उसके कहते कहते ही निक ने एकदम से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। निक ने हल्के से कहा, या मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में यूनिवर्सिटी में बात मत करना। समन्वय ने इधर उधर देखा तो सब उन दोनों की तरफ देख रहे थे। समन्वय ने मुंह में कुछ कहा तो निक ने हैरानी से कहा, क्या? समन्वय ने अपनी आंखें घुमाई और फिर से मुंह में कुछ कहा। निक ने कहा, ठीक से बोलो। पीछे से समर्थ ने कहा, वो कह रहा है कि उसके मुंह से हाथ हटाओ तुम। निक ने समन्वय की तरफ देखा और फिर अपने हाथ की तरफ। फिर उसने कहा, ओ ओश। इतना कहकर उसने हाथ हटा दिया। समर्थ ने कहा, संयम कहां पर है? निक ने कहा, वो लाइब्रेरी में कुछ बुक्स वापस करने गई है। समर्थ ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, उसने कहा था कि नाश्ता साथ में करेंगे, आई गेस मुझे और वेट करना पड़ेगा। समन्वय ने कहा, अगर वेट कर ही रहे हो तो ये लो। इतना कहकर उसने खाने से भरी प्लेट समर्थ के हाथ में दे दी। समर्थ ने पहले प्लेट की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ। समन्वय ने कहा, जाकर अपने भाई को खाना दे आओ, उसने डिनर भी नहीं किया था। समर्थ ने कहा, है कहां पर वो? समन्वय ने कहा, वो लैब में है, कुछ काम कर रहा है, तुम खाना दे आओ। संयम आगे आई तो हम बता देंगे उसे। समर्थ ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब इस बच्चे को खाना खिलाने भी जाओ, हद है। समन्वय ने कहा, हाँ, क्योंकि वो हम सब में छोटा है तो इतना तो बनता है। समर्थ ने उसे घूरा और फिर प्लेट लेकर चला गया। निक ने हैरानी से कहा, ऐसा मैं पहली बार देख रही हूं। समन्वय ने कहा, क्या? निक ने कहा, पहली बार समर्थ ने इस बात का गुस्सा नहीं किया कि तुमने सारांश को उसका भाई कहा और उसको खाना देने भी चला गया।
समन्वय ने कहा, अभी तुमने कुछ देखा ही कहाँ है? समन्वय का जादू अभी पूरा बाहर आया नहीं है। निक ने उसकी तरफ देखा और फिर मुंह बनाकर उसने एक गहरी सांस ली। फिर वो अपनी प्लेट लेकर चली गई। समन्वय ने कहा, या वेट फॉर मी। इतना कहकर समन्वय भी उसकी तरफ चला गया। सारांश लैब में उस बॉक्स से सारे पेपर्स निकाल रहा था। तभी ओया अंदर आई और उसने कहा, ओ तुम पेपर ले आए? सारांश ने कहा, हाँ, समन्वय सुबह ही ले आया था। इतना कहकर वो ओया की तरफ मुड़ा और फिर उसने कहा, तुमने नाश्ता किया? ओया ने उसके पास आकर खड़े होते हुए कहा, मुझे इतनी भूख नहीं लगती, मैं करीब 1 हफ्ता बिना कुछ खाए रह सकती हूँ। सारांश उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ओया ने कहा, क्या हुआ? सारांश ने कहा, जब तुम मुझे अपने बारे में ये सारी बातें बताती हो ना, मुझे तुम पर और प्यार आता है। ओया एक पल के लिए उसकी तरफ देखती रही। सारांश ने कहा, माना कि मैं हैंडसम हूं, पर अभी हम काम कर ले, वैसे भी मैं तो तुम्हारा ही हूं, बाद में देख लेना। ओया ने एकदम से चेहरा घुमा लिया और हल्का सा खंखार दिया। सारांश मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, मैंने सारे पेपर निकाल कर रख दिए हैं, दे आर ऑल योर्स। ओया ने उन पेपर की तरफ देखा और फिर उन पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। सारांश उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। फिर ओया ने अपनी आंखें खोल दी। सारांश उसकी तरफ देख रहा था। ओया ने सिर हिला दिया। सारांश ने कहा, कोई याद नहीं है? ओया ने कहा, नहीं, कोई भी ऐसी याद नहीं है जिससे कुछ क्लू मिले, पर ये पेपर्स उसी रिसर्च के ऊपर हैं जो हमने सोची थी। सारांश ने कहा, मतलब सारांश की मॉम एलियन पर रिसर्च कर रहे थे? ओया ने हाँ में सिर हिला दिया। सारांश ने सोचते हुए कहा, जिस जगह जीसा की मौत हुई उसी जगह समन्वय की मॉम और उनकी टीम की डेथ हुई। वो लोग एलियन पर रिसर्च कर रहे थे और जीसा एक एलियन थी। इसका मतलब कि इस सब में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। ओया ने कहा, हाँ, पर यही तो समझ में नहीं आ रहा, क्या उन लोगों को पता चल गया था कि जीसा एक एलियन है? हाश। सारांश भी सोच में डूब गया। तभी ओया की नजर सारांश की गर्दन की तरफ गई। ओया ने उसकी गर्दन पर लगी चोट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ तुम्हें चोट लगी है? सारांश ने अपनी गर्दन पर हाथ फिराया और सिसक उठा। उसने कहा, शायद जब वो लोग मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे या फिर जब वो मुझे रूफटॉप से फेंक रहे थे तब लग गई होगी। ओया ने कहा, सारांश तुम समर्थ को नहीं बताओगे क्या? सारांश ने कहा, क्या बताऊं उसे कि अपने डैड को मरा हुआ समझ रहा था, वो जिंदा है, या फिर ये कि उसके डैड मुझे मारना चाहते हैं और उन्होंने कल मुझे मारने की कोशिश की। समर्थ के डैड ने मुझे रूफटॉप पर से फेंकने से पहले कहा था कि मेरी डेथ के बाद समर्थ सब संभाल लेगा। इसका मतलब तो यही है कि वो समर्थ को सब कुछ दिलवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर समर्थ को ये सब पता चलेगा तो वो टूट जाएगा। ही विल बी ब्रोकन, और मैं अपने भाई को टूटते हुए नहीं देख सकता। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर मन में कहा, आई एम सॉरी सारांश, पर समर्थ को उसके डैड की सच्चाई पता लगना बहुत जरूरी था, काफी जरूरी था कि उसे पता चले कि क्या गलत है और क्या सही। तभी अचानक से पीछे से एक जोरदार आवाज आई। ओया शांत खड़ी रही, पर सारांश चौंक उठा। उसने पीछे देखा तो एक प्लेट नीचे गिरी हुई थी और खाना बिखरा हुआ था। प्लेट के पास समर्थ खड़ा था जो बुरी तरह से कांप रहा था। सारांश ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। समर्थ के पैर लड़खड़ा गए और वो नीचे धम करके बैठ गया। सारांश ने तेज आवाज में कहा, समर्थ, और इतना कहकर वो समर्थ के पास भागा। वो समर्थ के पास जाकर बैठ गया और उसने समर्थ को पकड़ लिया। ओया उन दोनों की तरफ पलट गई। सारांश ने समर्थ की तरफ देखते हुए हल्के से कहा, समर्थ। समर्थ ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम से लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से आंसुओं से भीग चुका था। सारांश ने उसे गले से लगा लिया। समर्थ बुरी तरह से रोने लगा। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।